24 है। मैं कश्मीर की यंगेस्ट रग्बी कोच हूँ। मैं सफ़ाकदल से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी BPEd किया मैंने, अब मैं मास्टर्स की सोच रही हूँ, मास्टर्स करूँ स्पोर्ट्स में ही। मुझे स्पोर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बचपन से। फिर मैं जब हायर सेकेंडरी में चली गई तो मैंने वहाँ देखा स्पोर्ट्स है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, तो मैं हर एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने हर एक स्पोर्ट्स में टॉप किया। उसके बाद मैं फ़ुटबॉल में चली गई। फिर एक बार क्या हो गया, कुछ वॉलंटियर्स आए रग्बी के, बोला मैम ने कि आप रग्बी सीखो। मैंने बोला रग्बी का कुछ नहीं पता, ना ही आज तक नाम सुना, कैसे खेलते हैं। फिर जब मैं पार्टिसिपेट किया, हफ्ते भर प्रैक्टिस किया, फिर स्कूल टूर्नामेंट खेला तो मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मैं ऐसे खेलती रही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जब मुझे नेशनल लेवल पे जाना था तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, खेलने देते थे, बोलते थे लड़के हैं साथ में, बाहर नहीं जाएंगे, स्टेट लेवल तक खेलो। फिर मैंने कई महीने तक, कई हफ्तों तक पापा को मनाया कि मुझे आप नेशनल के लिए एक बार छोड़ो। फिर जब मैं नेशनल के लिए चली गई पहली बार तो मैंने वहाँ सिल्वर मेडल जीता, JK को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। उसके बाद जब मैं वापस आई तो मेरे आर्टिकल्स आने लगे न्यूज़पेपर में, TV में, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया। मैं अपनी बात करूँगी, जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं स्पोर्ट्स में आई तो मुझे सोसाइटी का सपोर्ट नहीं था। मुझे सोसाइटी बोलती थी पापा को इसको घर पे बिठाओ, इसको खेलने मत दो, लेकिन पापा ने उनको बोला जो मेरी बेटी बोलती है वो करके दिखाती है। आज मैं जब सोसाइटी में चलती तो मेरे सोसाइटी वाले बोलते हैं, हमें नहीं पता था कि हमारी कॉलोनी में एक स्टार रहती है। तो मुझे काफ़ी फील प्राउड होता है कि मैं इस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। ख़ास करके कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। रही बात लड़कियों की, लड़कियाँ हर एक चीज़ में आगे है, चाहे वो बिज़नेस है, स्पोर्ट में, कोई भी फील्ड हो ना, आज की जनरेशन में लड़कियाँ सबसे टॉप पे है। पहले मैं ऐसे ही खेलती थी, नहीं पता था कि रग्बी मुझे यहाँ तक लेके जाएगी। मैं तो फुटबॉल खेल लेती थी। जब फिर मैं रग्बी में आया, जब मैंने यहाँ बहुत सारी इंजरीज़ देखूँ, बात करूँ तो एक टूर्नामेंट ऐसा था जिसमें मेरी नाक टूट गई थी। मैं एक लड़की थी, तो घर वालों ने बोला कल को तुम्हें शादी करनी है तो तुम ये मत खेलो, इंजरी आ सकती है। जब मेरी नाक टूट गई तो डॉक्टर ने काफ़ी मना किया कि आप अब रग्बी मत खेलो, लेकिन मैंने कहा अब रग्बी मेरा पैशन बन गया, लेकिन इसको मैं अब नहीं छोड़ सकती हूँ। वो टाइम और आज का टाइम मुझे लगा नहीं, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कितनी भी इंजरीज़ हो, मुझे अपना नाम रोशन करना है और कश्मीर में रग्बी को काफ़ी आगे पहुंचाना है। फाइनेंशियल लॉस हुआ। रही बात स्पोर्ट्स पर्सन की, तो उनका काफ़ी लॉस हो गया इस लॉकडाउन की वजह से। अब हम क्या करते हैं, हम घर पे ही वर्कआउट करते हैं, जैसे एक्सरसाइजेज है, अपने साथ अगर घर पे भाई बहन हैं उनके साथ खेल लेते हैं, तो हम बराबर करते हैं अपना स्टैमिना। प्राउड फील हुआ जब हमने स्नो रग्बी जीता कश्मीर में। जब हमारा नेशनल था तो हमारी टीम ने गोल्ड मेडल पहली बार नेशनल लेवल पे जीत, तो काफ़ी प्राउड फील हो गया। खुशी के आंसू इतने उतर, मैंने रोते रोते पापा को फ़ोन किया, हम जीत के आए यहाँ पे। इंटरनेशनल इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल भी नहीं। चाहती थी मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ इंडिया कैंप के लिए, मगर कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक लड़की हो के मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। लड़की होना मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि गलत है, नहीं लड़की नहीं होनी चाहिए, मैं लड़का होना चाहिए, लेकिन आज मुझे प्राउड फील है कि मैं एक लड़की हूँ। जब तक इंसान क्रिटिसिज्म नहीं देखेगा, स्ट्रगल नहीं करेगा ना, तो इंसान कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने पापा को, जिन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया। जब एक टाइम मैं डिप्रेशन में आ गई, मैंने सोचा था मैं अब गिव अप कर लूँगी, शायद स्पोर्ट ने मेरी लाइफ ख़राब की, पापा वो थे, बोला कि स्टार बनना ईजी नहीं, अगर तुम्हें स्टार बनना है ना तो तुम्हें फिर से अगर तुम गिरी हो ना, तुम्हें उठना सीखना होगा, तुम्हें दौड़ना सीखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे पापा मुझसे कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चलते, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जब मेरे टीममेट्स ने मुझे टॉन्ट किया कि मैं फेक हूँ, मुझे खेलना नहीं आता है, तो वो दिन मुझे याद आता है, और वही बातें, उनकी बातें मुझे काफ़ी आगे लेके जाती है। मैं गवर्नमेंट की बात करूं, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता हमें गवर्नमेंट से, चाहे वो रग्बी हो या कोई और फील्ड हो। यहाँ क्या है, कश्मीर में यहाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी कम है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अगर हम बात करें बाकी स्टेट्स में, उनमें इतनी फैसिलिटीज़ है जितनी यहाँ नहीं। यहाँ लेकिन कश्मीर में क्या है, कश्मीर में सबसे ज़्यादा टैलेंट है बाकी स्टेट से लेके। बात करूँ अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट की, जब मैंने स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट तो मेरे पास 5-6 ही लड़कियाँ थी, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था। जब मैं ऐसे खेलती रही ग्राउंड पे, मैंने परमिशन लाई तो मैं ग्राउंड पे खेलती थी अंजुम ग्राउंड में। तो जब लड़कियों ने देखा कि मैं खेल रही हूँ 2-4 लड़कियों के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा लड़के आगे बढ़ी, लगभग ऑलमोस्ट 40 to 50 गर्ल्स आए, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं। मैंने गवर्नमेंट को कहा कि आप मुझे इक्विपमेंट्स दे दो, उन्हें बोला ठीक है हम देखें। तब से 3 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कोई इक्विपमेंट नहीं दिया।
फिर प्राउड फील होता है, सोचती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है लाइफ में, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है, कभी ना कभी लगता है क्या फ़ायदा मुझे ये सब हासिल करने का, क्या मिला मुझे आज तक। तो मैं सोचती हूँ शायद मैंने गलती की है। फिर मैं सोचती नहीं नहीं, काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है, मेरी अलमारी भर के है तो और इनमें और ज़्यादा ज़्यादा फिल करूँ, जहाँ 3 है वहाँ 5 लगाऊँ, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करूँ। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की ना, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैं किसी की बात नहीं करूँगी, मैं पैशन के लिए करना चाहती हूँ। मेरा मन है कि ना, मैंने एक बार सोचा था कि मैं कश्मीर की लड़कियों को ना इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊँ। रही बात मेरी फ़ेम की, मैं कोई फ़ेम नहीं चाहती, ना मैं कोई अब इंटरव्यूज़ करती हूँ, मैं फ़ेम की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं पैशन को लेके काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कश्मीर आगे बढ़े, जैसे बाकी स्टेट से कश्मीर भी आगे बढ़े। डरना नहीं होता है। अगर आप एक बार घर वालों को बोलेंगे, दिल से बोलेंगे कि हम पे एक बार भरोसा कीजिए, हम कुछ करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। मैं पहले उन फैमिली से, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटी को सपोर्ट करें, जैसे मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया है। जब मेरे पापा ने मुझे एक बार मुझ पर भरोसा किया, तब जाके आज मैंने अपने घर वालों का नाम रोशन किया, रिलेटिव्स का नाम रोशन किया। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी बेटियों पर भरोसा कीजिए। भाई लोगों को बोलती हूँ कि आप अपनी बहनों पर भरोसा कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, और इस फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उनको सपोर्ट कीजिए और उनको आगे लाए हर एक फील्ड में। रही बात, मैं अपने अवार्ड्स की बात करूं, जब लॉकडाउन था लास्ट ईयर, तो फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर मैं 2 महीने के बाद दिल्ली चली गई, तो मेरे फ़ोन में काफ़ी मैसेजेस आई थी, काफ़ी मेल्स आए थे नेशनल अवार्ड के लिए। फिर मैं वहीं से लुधियाना चली गई अपने नेशनल अवार्ड को लेने। तो मैंने वहाँ से ये अवार्ड लेके आई, वुमेंस एम्पावरमेंट का अवार्ड मिला JNK की तरफ से। मैं एक लड़की थी, मैं JNK को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ नेशनल लेवल में। वहाँ से मैंने ये वाला अवार्ड लेके आई मैं। वो मुझे एमिनेंस अवार्ड मिला, टैलेंट अवार्ड मिला SKICC में, और मुझे सेव यूथ सेव फ्यूचर का कश्मीर बिल्ड अवार्ड मिला 2018। और ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। बेटी एक नई रह का भी अवार्ड मिला मुझे। और एक बार क्या था, क्रिकेट का टूर्नामेंट था का, वहाँ 5000 लड़के थे, उनजुम ग्राउंड में था, ग्रैंड कश्मीर प्रीमियर लीग में। वहाँ चीफ गेस्ट थी, तो काफ़ी प्राउड फील हो गया वहाँ पे। और ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मैं लेके आई हूँ अपने घर वालों के लिए। अर्तिका अयूब का डैडी हूँ। मेरी बेटी जो इस फील्ड स्पोर्ट्स में बहुत 5-7 साल से स्पोर्ट्स खेल रही है, रग्बी स्पोर्ट्स। बहुत प्राउड किया मैंने इसे। इसमें बहुत नाम कमाया है। आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड इंडिया इसने बहुत नाम कमाया। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है, क्या स्पोर्ट्स यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल वाले को पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके साथ। प्राउड फील कर रहा हूँ। टूरिस्ट सोसाइटी में बहुत आगे आ गई। मुझे पहले बहुत ही सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, रिलेटिव्स ने देखा, तो बहुत प्राउड फील किया। अभी वो भी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में एक बेटी जो जिसने हिंदुस्तान में पूरा नाम कमाया है और आउटसाइड इंडिया में भी नाम कमाया। आजकल तो लड़के और लड़कियां एक जैसे हर एक फील्ड में, चाहे कोई IPS हो, चाहे कोई IS है, KS है, ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फील्ड में किसी भी जगह, पायलट्स भी है। आजकल हर एक फील्ड में लड़कियां आगे जा रही है। स्पोर्ट्स में भी इनको आगे आना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को भरोसा करना चाहिए अपनी लड़कियों पर, और लड़कियों भी चाहे वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें और अपना भी।